सबसे पहले तो आप लोग विद्यालय में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पहली बार आज स्कूल में आए हैं, कौन कौन है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कुछ तो यूनिफॉर्म में भी आए और कुछ अभी बिना यूनिफॉर्म के आए हैं। तो खैर यूनिफॉर्म भी आप ले लेना। सबसे ज़रूरी है आपका स्कूल आना, ठीक है? तो जितने पेरेंट्स हमारे यहाँ पर आज आए हैं, हम उनसे कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। कुछ हमारे टीचर्स ने बताया। देखिए, क्लास 1 में जब बच्चा आता है तो उसका माइंड जो है ऑलमोस्ट डेवलप हो जाता है। ये माना जाता है कि 7 साल तक बच्चे का 85% माइंड डेवलप हो जाता है। तो अब हमें ये सोचना है कि इस बच्चे को कैसे आदतें इनकी विकसित करें, कैसे हम इनको पढ़ने की आदत बनाएं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आप सबके बड़े प्यारे हैं, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं आजकल, तो सबको प्यारे होते हैं। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको पढ़ने की आदत छुड़ा दें। बच्चा कभी भी अपने से नहीं कहेगा कि मुझे बैठकर पढ़ना है। बच्चे को पेरेंट्स को साथ लेकर बैठना होता है, और पेरेंट्स अगर साथ लेकर बैठेंगे और उसको कहेंगे कि अब बैठकर पढ़ाई करो, तो जो स्कूल में पढ़ाया गया है केवल वो पढ़ाई करें। और बच्चा अगर बैठकर पढ़ने लगेगा तो पढ़ाई भी करने लगेगा। अक्सर होता क्या है कि बच्चे को हम सोचते हैं अरे अभी तो छोटा है, इसको खेलने दीजिए, पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं देना है। तो पढ़ाई के बर्डन के लिए हम आपसे कभी नहीं कहेंगे। पढ़ाना तो हमारा काम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता, तो आप उसको उतना बर्डन नहीं देना, लेकिन आपको उसकी आदतें विकसित करना है। आपने देखा होगा कि छुट्टियों में भी जब आपका ग्रुप बना तो हम बच्चों को बोलते रहे कि बच्चे वीडियो बनाकर भेजें, पढ़ते हुए, बोलते हुए, हिंदी पढ़ते हुए, हिंदी के अक्षर बोलते हुए, इंग्लिश के अक्षर बोलते हुए, इंग्लिश की पोएम बोलते हुए, और नंबर्स को 1 2 3 बोलते हुए या 1 2 3 बोलते हुए, ये सब बोलते हुए बहुत सारे बच्चे थे जिनको खैर मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत बच्चों ने वीडियो भेजे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको फॉलो किया। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चा वीडियो बनाता है अपना, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, और जो बार बार बोलता है, बिना देखे बोलता है, तो उसको याद भी हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये कोशिश हमेशा जारी रखिए कि बच्चे को जितने भी, मान लीजिए उसको 20 तक आती है तो 20 तक आने दीजिए, उसको ज़बरदस्ती मत करिए। 20 के बाद आगे भी सीखेगा, लेकिन उसको रोज़ पढ़ाना है, रोज़ हमें बैठाना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि 2 महीने में उसको नानी के पास भेज देते हैं, दादी के पास भेज देते हैं, महीनों तक बच्चा आता ही नहीं है। तो जब बच्चा आएगा नहीं, अगर 1 महीना उसकी पढ़ाई छूट गई, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आगे आकर पढ़ाई करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हमें बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपनी सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, टीवी भी छोड़ना पड़ता है। बच्चों को आदत विकसित करने के लिए कई चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आप देखिए, छोटा बच्चा होता है, आप मोबाइल दे दीजिए, बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन आप मोबाइल में देखेंगे क्या करेगा? वो मोबाइल में टाइम वेस्ट करेगा, आंखें खराब करेगा। तो आप उसको उतना मत करिए ना, उसको आदतें ऐसी मत डालिए जिससे वो बच्चा टाइम वेस्ट करे। आपको खेलने भेजना है तो खेलने भेजिए, 1 घंटा 2 घंटा फिक्स कर दीजिए, उसके 3 घंटे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी पढ़ाई भी फिक्स करिए, उसको सिखाइए। आप जब सिखाएंगे, अच्छी बातें उसको सिखाएंगे, तो वो अच्छी बातें सीखेगा। आप गलत बातें उसको सिखाएंगे तो गलत बातें सीखेगा। आपने उसको लड़ने पर नहीं रोका तो लड़ाई सीख जाएगा। आपने आपस में बच्चे को झगड़ा करते हुए नहीं रोका तो आपस में झगड़ा करना सीख जाएगा। आप अगर कहेंगे कि नहीं, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के साथ आपको अभद्र व्यवहार नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी, तो वही चीज़ सीख जाएगा। आपको जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो बचपन में उसकी आदत डालनी। उसको ये मत सोचिए कि बड़ा होकर वो सीखेगा तो वहीं से ना जहाँ रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं स्कूल में कि इन बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं। यहाँ पर कभी आपस में झगड़ा नहीं करने देंगे, हम उनको गाली नहीं देने देंगे, अच्छे से बोलना सिखाते हैं, उस व्यवहार को सिखाते हैं जो इसको सीखना है। तो बच्चों के जो पहले 5 साल होते हैं, जो प्राइमरी के साल होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको सिखाने के होते हैं, ताकि वो बच्चे पढ़ना सीख जाएं,
वो जो है बोलना सीख जाएं, अच्छा व्यवहार करना सीख जाएं, अच्छा खाना सीख जाएं, वो उल्टे सीधे खाने की जिद ना करें। और ये चीजें आपको घर में ही विकसित करनी है, हमसे मिलकर विकसित करनी है। अगर बच्चा कभी ये कहता है कि नहीं नहीं वो आपकी बात नहीं मानता और कोई परेशानी करता है, तो आप ये भी कह सकते हैं ठीक है मैं कल स्कूल में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, और आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे, आपके टीचर से बात करेंगे। तो इतना ही डर बहुत होता है बच्चे के लिए, वो तुरंत डर जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा। तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो ज्यादा प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को भी डांट देते हैं, तो इसको क्यों डांटता है, तो इसको क्यों जो है पढ़ने के लिए सारे दिन कहता रहता है। ऐसा नहीं करना। अगर वो भी ऐसा बोलते हैं तो आप उनको भी समझाइए कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चा पढ़ लेगा तो हमेशा कामयाब हो जाएगा, अच्छा कामयाब हो जाएगा। इस समय आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IAS भी बनते हैं, छोटे छोटे गांव के बच्चे। आप देखिए बहुत सारे तो ऐसे हैं, अभी मैं पढ़ रहा था इस साल जो IAS बने, उनमें से एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, किसानों के बच्चे हैं, छोटे छोटे गांव से निकले हुए बच्चे हैं, वो भी इन्हीं स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं। तो क्या अगर ऐसा बच्चे कौन से बन जाते हैं जो इतने अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, तो वो वही बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स शुरू से उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, उनको कहते हैं बेटा पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पहले पढ़ाई करिए फिर उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो नौकरी की कोई लिमिट नहीं रही। हमने देखा, अभी मैं रुड़की में था IIT में, वहाँ देखा तो वहाँ बच्चों को 2-2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना हम पूरी जिंदगी में नहीं कमाते जितना उनका 1 साल का पैकेज हो जाता है। तो वो कौन से बच्चे होते हैं? वो भी तो वही बच्चे होते हैं ना जो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के जाते हैं। तो हर बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन केवल वो बच्चे को आपकी जरूरत होती है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ा सकते हैं उसे या नहीं पढ़ा सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप उसको पढ़ाई के लिए कितना मोटिवेट करते हैं, आप उसको कितनी सिखाते हैं, अच्छी बातें कितनी सिखाते हैं, कितनी आदत डालते हैं। उसके प्यार से, गलत प्यार में उसको गलत चीजों की आदत न डालिए। किसी भी समय उसको, अगर वो गलत आपसे जिद करता है तो उसको मत मानिए, चाहे वो कितना भी जिद करे आपसे। आप उसकी गलत जिद को कभी पूरा मत करिए, अच्छी जिद को पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो गलत जिद कर रहा है और गलत चीजें आपसे मांग रहा है और आप उसको पूरी कर रहे हैं तो अगली बार फिर वो वैसा ही करेगा, क्योंकि बच्चे को आदत बन जाती है। आप देखिए बच्चा ये अपने घर में ही जानता है कि कौन उसको प्यार करता है और कौन उसको डांटता है। जो उसको डांटता है उसके सामने कभी वो जिद नहीं करेगा, लेकिन जिसको प्यार करता है, एक्स्ट्रा ज्यादा प्यार करता है और वो ये सोचता है कि उस प्यार का मतलब ही उसको लालन पालन करना है, उसके साथ वो गलत जिद भी करता है। और जिस दिन आपने पहले उसकी गलत जिद पूरी की तो समझ लीजिए वो उसके बाद उसकी लिमिट खत्म नहीं होगी, उसके बाद फिर दोबारा वो करेगा, फिर तिबारा करेगा और आप करते जाइए तो एक आदत बन जाएगी और वो आदत उसको कहाँ तक ले जाएगी आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी उसको गलत चीज पर तुरंत रोकिए, एकदम से रोकिए और तुरंत उससे कहिए कि नहीं ऐसा नहीं है। ना कहना भी बहुत जरूरी होता है, चाहे आप मदर हैं चाहे फादर हैं, लेकिन ना कहना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। हम भी बच्चों से प्यार करते हैं, स्कूल में भी बच्चों से प्यार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ मारते हैं पीटते हैं, हम कभी नहीं करते। हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन किसी गलती पे नहीं। गलती पे होगा तो हम उसको बोलते हैं, उसको समझाते हैं, डांटते भी हैं। तो क्यों डांटते हैं? क्योंकि हमें उसको रोकना है, गलत चीजों को उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बुलाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी बुलाते हैं। कोई चीज समाधान अगर हमें करना है तो उसको मिलजुल कर करना है। अगर आप मिलजुल कर समाधान करेंगे तो हर चीज का समाधान हो सकता है। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो हमारी बात मानेगा, किसी ना किसी को तो मानेगा, लेकिन आपको उसको मनवा कर ही रहना है। तो अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचिए। ये मत सोचिए कि क्लास 1 के बच्चे हैं, ये बच्चे तो हमारा भविष्य हैं, इन्हीं से तो हमारा भविष्य बनता है। हम चाहे जो भी बने हों, लेकिन आगे ये बच्चे हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमसे आगे नहीं निकल सकते, ये हमसे बहुत आगे निकल सकते हैं, ये किसी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसलिए ये उम्मीद हमेशा रखिए, इन बच्चों से आशा हमेशा रखिए
इन बच्चों पे विश्वास हमेशा रखिए। ये बच्चे वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, केवल इनको आपके सहयोग की जरूरत है, आपके मोटिवेशन की जरूरत है, आपके हमेशा लगे रहने की जरूरत है। अगर आप इन बच्चों के साथ 2 घंटे 4 घंटे रोज बिताएंगे, समय देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अगर लगातार बच्चों के साथ सहयोग करते हैं। तो आप एक सहयोग करके तो देखिए, फिर देखिए क्या आपको परिणाम मिलते हैं, कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इन बच्चों से विश्वास हमेशा रखना है, इन बच्चों को आगे हमेशा बढ़ाना है। अगर इनके बच्चों के पहली बार 30% मार्क्स है तो अगली बार 40% लाने की कोशिश करनी है, 40 आए 50 लाने की कोशिश करनी है। हमेशा आगे की तरफ देखना है, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं शो करना है। हमें ये नहीं शाबाश बहुत अच्छा बेटा तेरे तो बहुत आगे। जिस दिन उसको आपने कह दिया कि बहुत आगे, तो उसके बाद वो सोचेगा अरे इससे आगे तो कुछ नहीं है। तो हमें उसको उससे आगे भी सोचनी है। तो आप लोग आप आए यहाँ पर, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मैसेज का भी जवाब देते हैं। हर समय आपके लिए अवेलेबल होते हैं। जब कभी भी आप फ़ोन करेंगे आपके फ़ोन का रिप्लाई हम निश्चित रूप से करते हैं और करेंगे। हमारे टीचर्स भी यहाँ पर हर समय अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए हम लोग लगे रहेंगे। आप भी उतना ही प्रयास करेंगे, हम भी उतना ही प्रयास करेंगे। जितना बच्चा सीखे उसका वीडियो जरूर बनाइए बोलते हुए। अगर उसने 2 की टेबल सीख ली है तो 2 की टेबल उसको बोलने दीजिए। अगर उसको कहीं पर स्पीच बोलना है, छोटा मोटा स्पीच बोलना है, ऐसे लिखना है तो लिखने दीजिए। उसको राइटिंग स्किल बनाइए ताकि वो जो लिखना चाहता है लिखने दीजिए। पहली बार कुछ तो लिखेगा ना, कुछ तो एक्टिंग करेगा। अगर वो डांस करना चाहता है तो उसको डांस करने दीजिए, पेंटिंग बनाना चाहता है तो उसको पेंटिंग बनाने दीजिए। जो खाली समय है उसका सदुपयोग तभी होगा जब बच्चा कुछ सीखेगा। तो उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा कर रखिए। पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, डांसिंग भी अच्छा है, आप म्यूजिक भी सिखा सकते हैं, उसको गाना भी सिखा सकते हैं। जो आप चाहें उसको सीखने दीजिए। खेलना भी सिखाएंगे, खेल में भी किसी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन सारे दिन कोई भी काम नहीं हो सकता, ना सारे दिन पढ़ाई हो सकती है, ना ही पूरे दिन आप उसको सिंगिंग करा सकते हैं, ना ही पूरे दिन डांसिंग करा सकते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए सब चीज़ों को सिखाने की उसको हैबिट बनानी है। तो आप लोग आए, आपका धन्यवाद। कोई आप में से बोलना चाहता है तो आप यहाँ पर आकर एक बार बोल सकते हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।